हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर 4 एसएसटी का एन आइडियल होम उसकी रीडिंग करवाई थी, एक्सप्लेन किया था और उसका एक्सरसाइज पार्ट करवाया था। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर्स डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू इम्पॉर्टेंट लेसन्स कैन यू लर्न फ्रॉम नीरज एंड आयशाज नेबरहुड। नीरज और आयशा का जो नेबरहुड था, उनका आस पड़ोस के माहौल से आप क्या बातें सीख सकते हो। तो लिखिए आप इसमें पॉइंट नंबर 1 जो आप इससे सीख सकते हो नीरज और आयशा के नेबरहुड से। नंबर 1, वी कैन लर्न टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। वी कैन लर्न टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। एंड सेकेंड पॉइंट इज वी कैन लर्न टू थ्रो द वेस्ट इन डस्टबिन एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। हम आयशा और नीरज के नेबरहुड से ये सीख सकते हैं कि हमको जो अपना आस पड़ोस है उसको साफ करके रखना चाहिए, अपनी सराउंडिंग्स को हमें क्लीन रखना चाहिए और अपना जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम डस्टबिन में डालना चाहिए, उसको स्ट्रीट्स पे नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 डेंजर्स दैट आर कोज्ड बाय ओपन गार्बेज हीप्स। वो कौन से डेंजर्स है, वो कौन सी बातें हैं जो अगर हम ओपन गार्बेज से फैलती हैं। अगर कूड़े के ढेर को, वेस्ट के ढेर को अगर हम ओपनली ऐसे ही छोड़ दें तो उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन पॉइंट नंबर 1, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन ओपन गार्बेज। मक्खी मच्छर जो है वो उस ओपन गार्बेज के ऊपर आते हैं, कूड़े के ऊपर आते हैं। दे में कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, कलोरिया एक्सेट्रा। इनसे क्या बीमारियां होती है, इससे मलेरिया, डेंगू, हैजा की प्रॉब्लम्स होती हैं। और थर्ड डेंजर क्या है, ओपन गार्बेज स्प्रेड्स फॉल स्मेल। अगर हम कूड़े को ऐसे ही ओपन छोड़ दें तो उससे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। तो 3 पॉइंट्स हैं, उसको एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लीजिए। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन ओपन गार्बेज। पॉइंट नंबर 2, दे में कॉज डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, फिलोरिया एक्सेट्रा। थर्ड, ओपन गार्बेज स्प्रेड्स फॉल स्मेल। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर होम इज नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। आप ये किस बात से इंश्योर करोगे कि आपका जो घर है वो हर टाइम साफ सुथरा रहे। वी कैन कीप आवर होम नीट एंड क्लीन इन द फॉलोइंग वेज। हम इस तरीके से अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। नंबर 1, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। जो फर्नीचर्स हैं, जो भी दूसरी चीज़ें हैं, हमें उसकी डस्टिंग डेली करनी चाहिए कपड़े से। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। जो हमारे फ्लोर्स है घर की, उस पर डेली डिसइंफेक्शन डाल के उससे पोछा लगाना चाहिए। फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। ओके। थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेस। हमें अपने जो भी घर का सामान है उसको प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए। ये ना हो कोई सामान कहाँ रख दिया फिर मम्मी को आवाज़ लगाते रहो, मम्मी मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, मम्मा मेरा रबड़ नहीं मिल रहा, मम्मी मेरी ये टी शर्ट कहाँ पड़ी है, और मम्मी मेरी एक्सेट्रा 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 कहाँ पड़ा है। तो आपको एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए हर चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू मेंटेन हाइजीन इन द हाउस। ये आप लोगों से रिलेटेड है कि ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो अपने घर में हाइजीन मेंटेन करके रखे, साफ़ सफाई मेंटेन करके रखे। उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, दे शुड नॉट थ्रो द, जो डस्ट है आपका वही वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। द चिल्ड्रन शुड थ्रो द वेस्ट इन डस्टबिन, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, दे शुड वाटर द प्लांट्स एवरी डे। पानी डाल सकते हैं आप प्लांटिंग अपने प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होने चाहिए। अभी मैंने पूरे चैप्टर में इतने सारे फीचर्स बताए, तो आप कोई भी 3 मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ वो नोट कर लीजिए। नंबर 1, एन आइडियल होम शुड गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। एक आइडियल होम के अंदर प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट आनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो अंधेरा अंधेरा हो कमरे में, फ़ायदा ही नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। अगर हमारे घर में पूरी प्रॉपर सनलाइट आएगी तो उसके 2 फ़ायदे, एक तो सनलाइट आएगी है ना, हमारा घर वो रहेगा, रोशनी आएगी। दूसरा ये कि हमें बिजली जलाने की, हमें बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हर घर के अंदर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए।
थर्ड, इट शुड हैव 2 डोर्स, ए वुडन डोर एंड ए वायर मैश डोर। हर घर के अंदर 2 दरवाजे होने चाहिए, ठीक है, एक वुडन डोर और एक वायर मैश। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन फ्रॉम योर होम ईच डे। आप कैसे कम कर सकते हो, जो भी आप घर का कूड़ा है, जो भी वेस्ट है, उसके अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को आप कैसे कम कर सकते हो। वी कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट बाय सेपरेटिंग द आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड। यानी कि हम अपनी क्वांटिटी को, जो हम वेस्ट निकाल रहे हैं, उसको हम कैसे कम वो कर सकते हैं, कम सेपरेट करके कि कौन से आइटम्स हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कौन से आइटम को हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा न्यूज़पेपर आ रहा है, ये नहीं कि न्यूज़पेपर रीड किया और डस्टबिन में थ्रो करा, नहीं, आप उसको कबाड़ी वाले को भेज दो, रिसाइकिल हो सकता है वो। और रीयूज्ड कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हम कुछ भी लेकर आते हैं, प्लास्टिक में सामान आता है कंटेनर्स में, तो हम उन कंटेनर्स को घर में यूज़ कर सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आर क्लीन सराउंडिंग्स एज इम्पॉर्टेंट एज अ क्लीन हाउस। क्या जो हमारे क्लीन सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है, आसपास का माहौल है, क्या उसका साफ सुथरा होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे हाउस का होना। गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर्स। अगर आप कहते हो कि हाँ बहुत ज़रूरी है, तो अपने, अगर आपका आंसर येस है तो उसके फेवर में आंसर दो कि क्यों ज़रूरी है, कि वहाँ का माहौल, घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए और सराउंडिंग्स भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अगर आपका आंसर नो है तो उसके भी, और भी उसके फेवर में आंसर दो कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर है कि येस, क्लीन सराउंडिंग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज आवर क्लीन हाउस। जैसे हमारा घर साफ सुथरा जरूरी है, वैसे ही हमारी सराउंडिंग्स का साफ होना भी ज़रूरी है। वो 3 रीजंस क्या है, क्लीन सराउंडिंग्स इंश्योर गुड हैबिट्स। अगर हमारी सराउंडिंग्स साफ़ सुथरी है तो वो ये हमें इंश्योर करती है कि हमारी अच्छी आदतें हैं हम में, कि हम अपनी साफ़ सुथरी जगह को, हम हर चीज़ को, अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये हमारी ये क्या दिखाता है कि हमारी एक अच्छी आदत है, ये हमारी हैबिट। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू। ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा आसपास सराउंडिंग्स हमारी क्लीन होगी तो हमें कोई बीमारी होने के चांसेस ही नहीं होंगे, 0 चांस होंगे, हम सेव रहेंगे बीमारियों से। एंड थर्ड, इट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट, कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। गंदगी होने से तो नेचुरल इन्वायरमेंट तो गंदा ही हो रहा है ना, प्रोटेक्शन थोड़ी हो रही है। तो होप मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके लास्ट में मैं इन सब की स्लाइड्स भी लगा दूंगी, तो आप वहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आप नोट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जैसा हर कोई अपनी वीडियो में बोलता है। तो मैं भी बोल रही हूँ क्योंकि आपका ये छोटा सा फेवर हम लोगों को बहुत बड़ा फेवर लगता है। हमें मोटिवेशन मिलती है, मेन क्या है, मैंने अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मेरी वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, तो मुझे और भी चैप्टर्स की आगे बनानी है। और वैसे ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट टू गिव मी मोटिवेशन। आपको पसंद आए तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।